لوحنا الدم خندا واستولوا نندا अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू शनाज व्लॉग। और यहाँ पर रुककर मैं ये देख रही थी कि मैं दुपट्टा मेरे ड्रेस के साथ में कैसा लग रहा है, क्योंकि रमजानों में जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो मेरे पास में कोई भी दुपट्टा मेरे ड्रेस से मैच नहीं होता है। मैं सिर्फ कॉटन का दुपट्टा लेती हूँ, क्योंकि किचन में ना फिर वो नॉर्मल दुपट्टे संभलते नहीं है। तो इस वजह से आप लोग देख सकते हैं मेरा ड्रेस कैसा है और मेरा दुपट्टा कैसा है, क्योंकि ये कॉटन का है और आराम से सर पर टिका रहता है। पर्दा वगैरह करने में ना बहुत आसानी हो जाती है। इस वजह से मैं मैचिंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही हूँ रमजानों में। तो आज है सेकंड लास्ट इफ्तार और बस आज बहुत कुछ बनाना है, तो मैं फटाफट से जा रही हूँ नीचे। कुछ भी रेसिपी शूट नहीं करूंगी, बस एक पॉकेट्स की रेसिपी दिखाऊंगी। वो मैंने पहले भी दिखाई हुई है, बस फाइनल आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बनाया है। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये बनाए थे ब्रेड पॉकेट्स और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपलोड करी हुई है, बट आज मैंने कुछ अलग तरीके से बनाए थे, अलग फिलिंग इसमें करी थी। और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं पोस्ट कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। छोटी सी है, ज्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं लगेगी। तो ब्रेड पॉकेट्स बना लिए थे और बहुत जल्दी जल्दी बनाया, खाना बनाया, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी बनाया। मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि मैं सब कुछ अचीव कर पाऊंगी, सब कुछ मैं ऑन टाइम बना दूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह से 10 मिनट पहले सब कुछ रेडी हो गया था। बिल्कुल आराम से दुआ मांगने का भी टाइम मिल चुका था। तो यहाँ पर बनाए हैं रशियन कबाब। कुछ पे मैंने सेवई लगा के फ्राई किया है, कुछ मैंने नॉर्मल फ्राई की, क्योंकि कुछ लोग घर में जो है ना बिना सेवई के पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैंने बिना सेवई के बनाया। और ये बनाया है टेम्पटिंग सा बहुत यम्मी वाला कुनाफा। और बहुत दिन से मैं सोची थी कि कुनाफा बनाऊं बनाऊं बनाऊं, पूरा रमजान ही निकल गया कुनाफा बनाने के चक्कर में। बट मैंने कहा आज फाइनली चाहे जो हो जाए, सबसे पहले मैंने आगे किचन में कुनाफा ही बनाया। देन उसके बाद में पहली बात तो आपको मैं बता दूं ना, कुनाफा ओवन में बनाते हैं, माइक्रोवेव में, लेकिन बेक करके बनाते हैं। लेकिन ये मैंने बनाया है गैस पर और इतना मजे का बनाया ना, दिखने में अभी तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमने जब बाद में टेस्ट करा तो मुझे बहुत सारी तारीफें मिली है, बहुत बहुत सारी। मेरे देवर तो मुझसे ये कहते हैं कि भाभी आप बना के ना सेल करने लगो, इतना ज्यादा यम्मी लगा था कुनाफा, सच में बहुत अच्छा बना था। तो इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर दूंगी, अगर आप लोग चाहते तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगी इजी वाली। और फिर ये बनाए थे दही बड़े, ये सब कुछ बनाया था। और दही बड़े बनाए थे बहुत यम्मी यम्मी से। यहाँ पर जो चटनी है ना दही बड़े की, थोड़ी सी आपको थिक लग रही होगी, ये मैं फ्रिज से निकालना भूल गई। चटनी बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रखी हुई थी, और जैसे मतलब जब मैंने सर्व किया तो फिर मुझे याद आया कि अरे दही बड़े की चटनी तो फ्रिज में रखी है। देन उसके बाद में फटाफट से निकाली तो ये भी थोड़ी थिक सी लग रही है। यहाँ पे बनाई थी दही चना चाट, इसकी रेसिपी ऑलरेडी अपलोड की हुई है और बहुत अच्छी है, ये भी बनाने में बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो दही चना चाट हो गई, हमारे रशियन कबाब हो गए, और दही बड़े हो गए, कुनाफा हो गया, और खाने में बनाई थी बिरयानी और थोड़ा सा मीठा जर्दा बनाया था। वो डायरेक्ट नीचे पहुंचा देता, डायरेक्ट कुकर, मतलब कुकर में बनाया था बिरयानी, तो वो कुकर पूरा नीचे पहुंचा दिया था। और ये थोड़ा बहुत सामान जो रह गया था, क्योंकि इफ्तार के टाइम पर ना शूट करना भी एक बहुत बड़ा वो हो जाता है, टास्क हो जाता है कि सब कुछ बनने के बाद, रेडी होने के बाद आपको एक क्लिप लेनी होती है 15-20 सेकंड की भी, तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बस जितना मेरे से हुआ मैंने ले लिया। एनीवेज, तो इफ्तार करने के बाद में अब हम जा रहे हैं मरकज तरावी के लिए। पूरे रमजान अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पर तरावी पढ़ी है। तो आज वहां पर कुरान शरीफ पूरा होने वाला है, कुरान शरीफ पूरा होगा, दुआ होगी, तो इसी वजह से हम फौरन आज जल्दी निकल गए थे, क्योंकि आज सबसे ज्यादा रश होता है। वैसे तो डेली हम लोग जब भी जाते थे तो 8:30 तक जाते थे, लेकिन आज हमने 7:55 पे घर से निकल गए थे, क्योंकि बहुत रश होता है, बिल्कुल जगह नहीं मिलती, फिर बाहर कहीं ऐसी जगह मिलती बैठने की, तो इस वजह से आज जल्दी निकल गए थे। और बाइक पे जा रही थी मैं आज, तो फटाफट से पहुंच भी गए हम 3-4 मिनट में ही। और फिर बस आपने नमाज अदा करी, वहां का मैंने थोड़ा बहुत कुछ शूट किया, हाँ, लेकिन वहां पे मैंने जब कुरान शरीफ पूरा हुआ तो दुआ मैंने पूरी जो है ना, पूरी नहीं, 2-3 मिनट की मैंने दुआ रिकॉर्ड करी, ताकि आप लोग भी दुआ में शामिल हो जाएं और आप लोग भी दुआ सुन सके, आमीन कह सकें। तो दुआ सुन लीजिएगा, आप लोग भी दुआ में शामिल हो सकते हैं, बाय वर्चुअली सही, बट आप लोग भी दुआ में शामिल हो सकते हैं। तो बस मैंने वो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, अदरवाइज और बहुत सारी लेडीज जो वहां पर थी ना, वो तो पता नहीं क्या क्या शूट करी थी, मैंने तो फिर भी कुछ भी शूट नहीं किया, इस वजह से कि लेडीज सेक्शन है और पता नहीं किसी को ऐसा ना लगे कि पर्दे का हिसाब है, आप लोग क्यों शूट कर रहे हो, पर्सनल है जो भी है। लेकिन मैक्सिमम मैंने वहां पर देखा ना कि पता नहीं शायद रील के लिए या किस वजह से, लेकिन बहुत सारी औरतें ना शूट कर रही थी, तो मैंने तो खैर ऐसा कुछ शूट नहीं किया, बस
हम पहुंचे और यहाँ पर जो है ना जमात खड़ी हो चुकी थी फ़र्ज़ नमाज के लिए, अभी तरावी नहीं। और शारमी मेरे साथ में थी। शफक को मैं मम्मी के पास छोड़ कर आई थी, मम्मी एहतिकाफ में बैठी हैं, तो शफक को उन्होंने रख लिया था। बस हम फ़ौरन से यहाँ पर पहुंचे और जमात खड़ी हो चुकी थी 1 रकात। अब हमने आगे से इसको फिर ज्वाइन कर लिया। अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। 99 names of Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Mudhill, Al-Sami', Al-Basir। लकीली आज बेसमेंट में मुझे जगह मिल गई, नहीं तो वैसे हम ऊपर जाते ना, ऊपर का तो पूरा फुल होता है, लेकिन बेसमेंट में काफ़ी जगह थी। तो बस हम ऐसे भी हम टाइम से पहले पहुंच गए थे, तो पीछे की तो सफ़े भर चुकी थी, लेकिन आगे की तीसरी सफ़ में मुझे जगह मिल गई। बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज अदा करी। अब आगे यहाँ पर दुआ हो रही थी, तो आप लोग दुआ सुनिए, दुआ में शामिल होइए। या अल्लाह इस कुरान का पढ़ना और सुनना हमारे लिए आसान करवा दे। या अल्लाह इस कुरान को हमारी ज़िंदगी में नाफिज करने वाला बना दे। या अल्लाह जो कुछ तरावी में तिलावत की गई है, या अल्लाह उसमें यकीन खामियां हुई होंगी, कुछ चीज़ें रह गई होंगी, या अल्लाह उसको माफ़ करवा दे। या अल्लाह अम्बिया, सुलहा, सालिहीन, शुहदा, मत्तकी, शहीद, या अल्लाह हमारे जो मुसलमान भाई जो पिछले रमज़ान में थे, इस रमज़ान में नहीं है, इन सब के माँ बाप जो यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, जो मौजूद हैं, या अल्लाह उनके आबा व अजदाद और जितने भी बुजुर्गान दीन इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सबको इसका सवाब पहुँचा दे। या अल्लाह उन सब के हक़ में हमारी तिलावत को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को बदल दे। या अल्लाह इस रमज़ान में हमारे क़याम को, हमारे नमाज को, हमारे रोज़ों को और हमारे दुनिया का अमाल में उन सबको कबूल फरमा। या अल्लाह उन सबको कबूल फरमा। या अल्लाह अपने दिलों में हमें ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक, तेरे अहकाम के मुताबिक करने वाला बना दे। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा ले। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस वक्त हम दीन और तेरे अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे हैं। या अल्लाह इस वक्त हम देख रहे हैं कि तू हमें आजमा रहा है। या अल्लाह तूने कहा है वअंतुम अअलम इन कुंतुम मुमिनीन। या अल्लाह हमारे अंदर ईमान नहीं है, हमारे अंदर ईमान तौबा ईमान पैदा फरमा दे, ईमान यकीन पैदा फरमा दे। या अल्लाह तौबा नसूहा की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें इस मुल्क में, इस मुल्क के हालात बेहतर फरमा दे। या अल्लाह हमारे अहवाल बेहतर फरमा दे। या अल्लाह हमें उम्मीद है कि तेरा दीन एक बार फिर सरबलंद होगा। या अल्लाह तेरा दीन हमेशा गालिब रहेगा। या अल्लाह हम मजबूर हैं, हम लाचार हैं, हम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते। या अल्लाह आज हर तरफ से कुफ्फार का, मुश्रिकीन का, यहूदियों का इल्हार है। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह वहाँ की जाबाज हैं, वहाँ जो माएँ बहनें हैं, बच्चे हैं, बिलक रहे हैं, हाथों में बाजू है, खून है, गोश्त के पोस्ट है और लुथड़े हैं, सब कुछ पूरे बदन खून से लथपथ है। या अल्लाह उनकी कुर्बानियों का वास्ता है। या अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल करना। या अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल करना। या अल्लाह हम सब दुआएं मांगी जा रही हैं, आप क्यों हम सब इस तरह से इन हालात का सामना कर रहे हैं। या अल्लाह हमें यकीन है, या अल्लाह हमें यकीन है कि एक बार फिर तेरा दीन सरबलंद होगा, एक बार फिर हम सब गालिब होंगे। ये हालात में जिनसे हम मजबूत होंगे, या अल्लाह हमें मजबूती अता फरमा, हमारे ईमान में इस्तिकामत नसीब फरमा। या अल्लाह ये हिंदुस्तान में ये जालिम और जालिम लोग जो आज हमारे लिए ऐसे हयात तंग कर रहे हैं, या अल्लाह उनके लिए ऐसे हयात को तंग फरमा। या अल्लाह उनके लिए ऐसे हयात को तंग फरमा। या अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा फरमा। या अल्लाह हम यहाँ हैं,
आसान फरमा दे। या अल्लाह अपने दीन के लिए जीना मरना आसान फरमा दे। या अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमा, उनकी जिंदगी कुरान और दीन के मुताबिक फरमा दे। या अल्लाह ये कुरान की मुश्किल है। या अल्लाह ये रमजान का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई आखिरी तरावी और यहाँ पर मन बहुत उदास हो रहा था। सच में रमज़ान जब जाते हैं ना, मुझे बहुत बहुत अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है सच बताऊं तो। लेकिन ईद के आने की भी खुशी हो रही है और ईद की खुशी भी मनानी चाहिए, ज़रूरी है कि ऐसा नहीं हो कि आप रमज़ानों के जाने का गम मनाएं सिर्फ और ईद की खुशी ना मनाएं। ईद की भी खुशी होनी चाहिए, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें तोहफा होता है ईद का। तो हर मुसलमानों के लिए जिनकी इबादत कबूल होती है, अल्लाह ताला सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। जिन्होंने भी रमज़ान में इबादत करी है, रोज़े रखे हैं, नमाजें पढ़ी हैं, चाहे छोटी मोटी इबादत करी हो, चाहे जितना भी करा हो किसी ने भी, अल्लाह ताला उन सब की इबादत को कबूल फरमाए। तो अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए ईद जो है वो तोहफा होती है, जिनकी इबादतें कबूल हो जाती है। तो इसलिए ईद की भी खुशी मनानी चाहिए। रमज़ानों के जाने का दुख तो होता ही है, सबको जानती हूँ, लेकिन ईद की खुशी भी होनी चाहिए उतनी ही ज़्यादा। तो बस अब हम जा रहे थे घर, और घर पहुँचने के बाद में मैंने शारमीन को घर छोड़ दिया मम्मी के पास में। उसके बाद में मैं आ गई चूड़ियों को शॉपिंग करने। मेरी फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझे चूड़ियाँ खरीदना, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और मेरा बस चलते मैं चूड़ियों की पूरी दुकान खरीद लूँ, मुझे बहुत पसंद है चूड़ियाँ। तो रमज़ान के लिए जब हमने ईद की शॉपिंग करी थी, ईद के कपड़ों की शॉपिंग करी थी, तो वहां से मैंने चूड़ियां ली थी। लेकिन अब जो मैंने फाइनल किया है कि मैं ईद पे ये ड्रेस पहनती हूँ, उसकी मेरे पास मैचिंग की चूड़ियां नहीं थी। और चूड़ियों के लिए तो मुझे बहाना चाहिए होता है बस कि चूड़ियों की दुकान पे जाना मिल जाए किसी तरह, ताकि कुछ नया कलेक्शन ईद की वजह से आया हुआ हो तो मैं वो भी ले लूं। यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियां थी, आप लोग पहले कलेक्शन देख लीजिए चूड़ी का, बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियां थी सच में। الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी, कलर्स बहुत अच्छे थे, सारे कलर बहुत प्यारे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर्स थे। मुझे तो ऐसा लगता सारी ले लूँ, और मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ ले ली अपने लिए। येलो कलर पता नहीं क्यों बाय डिफॉल्ट मुझे इतना पसंद है ना, बहुत ज़्यादा, चाहे वो ड्रेस हो, जबकि ऐसे कोई पूछे ना कि कौन सा कलर अच्छा लगता है, तो मुझे पर्पल, पिंक, व्हाइट ये सब अच्छे लगते हैं कलर, पेस्टल कलर भी अच्छे लगते हैं। बट येलो कलर मुझे ऐसे कभी मैं बोलूंगी नहीं कि मुझे येलो कलर पसंद है, बट जब सामने आता है ना येलो कलर का ड्रेस, गोल्डन कलर में बैंगल्स होती हैं, चूड़ियाँ या ड्रेस होता है, तो पता नहीं क्यों येलो कलर का एक अलग ही, गोल्डन कलर ना एक अलग ही लुक देता है, पता नहीं क्यों। आप लोग बताइए इस बात से कितना एग्री करते हैं। बस चूड़ियों के बाद में हम आ गए मेहंदी की शॉप पर, मेहंदी खरीदी, मेहंदी की कोन ले ली, क्योंकि अब ईद आ रही है तो चूड़ियों की मेहंदी की शॉपिंग तो बहुत मस्ट 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 ज़रूरी है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से मेहंदी भी ले ली, चूड़ियाँ भी ले ली। बस फिर हम चले घर, सहरी के लिए कुछ बन वगैरह ले लिए थे, 2-4, और सहरी करने के लिए बन ले लिए थे। और बस उसके बाद में फिर हम घर जा रहे हैं। आज तो आखिरी सहरी होने वाली है। बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था कि रमज़ान चले जाएंगे, अब रौनक ही ख़त्म हो जाएगी। मैं यही देख रही थी पूरे रास्ते कि किस तरह से रौनकें लगी हुई यहाँ पर। सच में बहुत अच्छा लगता है रमज़ानों में। मुंबई में भी बहुत अच्छा लगता है, दिल्ली में भी बहुत अच्छा लगता है। रमज़ानों की अलग ही रौनक होती है। आप बाहर निकलोगे ना तो पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर मतलब रमज़ान चल रहा है। पूरी रोड वगैरह को सजाया जाता है,
अलग ही एक माहौल बना होता है पूरे रमजान में बेसिकली, तो अच्छा लगता है, मन लगा रहता है। बस फिर हमने घर जाकर सहरी करी। सहरी करने के बाद सहरी में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने बताया आखिरी सहरी थी तो मन बहुत ज्यादा उदास था, अजीब सा लग रहा था थोड़ा सा, तो बस कुछ भी शूट नहीं किया, सहरी की कोई क्लिप शूट नहीं की। उसके बाद में मगरिब की अजान, फजर की अजान होने लगी, तब मैं बैठी हुई सोच रही थी कि चलो आज लास्ट है फजर की अजान, मतलब ये रमजान की जो हम देख रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।